हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एपी भी बोलते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर्स। मतलब कि 2 3 4 मतलब जो भी नंबर्स हमने पढ़े हैं अभी तक उसको बोलते हैं मैथमेटिकल नंबर। और अर्थमेटिक का मतलब यही होता है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड होता है। इसका मतलब हमें नंबरों को लेके चलना है, नंबरों को मूविंग फॉरवर्ड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नंबर लिया 3 5 7 9 11 सो ऑन। तो इन नंबरों में क्या हमें दिख रहा है कि 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। मतलब इन दो के बीच में +2 ऐड हो रहा है, इन दोनों के बीच में +2 ऐड हो रहा है, इन दोनों के बीच में +2 ऐड हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी +2 ऐड हो रहा है। नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये मैथमेटिकल नंबर है, ये अर्थमेटिक का डेफिनेशन आ गया। और ये नंबर हम मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें फिक्स नंबर को ऐड करके। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम एपी के नाम से भी डिनोट करते हैं। अब इसमें हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो इसमें देखनी है। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट इज एन एपी क्या होता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर मतलब कि हमें कुछ नंबर दिए होंगे, उनकी लिस्ट होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब हमें पहले वाले नंबर में, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, ये एक टर्म दे रखा, इसमें हम एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे और एक एक सीरीज बनती जाएगी, एक लिस्ट ऑफ नंबर बनते जाएंगे। जहाँ पे ये लिखा है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले नंबर को छोड़ के, मतलब कि ये नंबर हमें गिवन होगा, इस नंबर में हम कुछ भी ऐड करते जाएंगे, कुछ सम अमाउंट, जैसे कि +2 है, +3 +4, और सबके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? एपी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -3 -2 -1 0 1 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे ये नंबर लिया, अब मैं यहाँ पे क्या नंबर ऐड करती जा रही हूँ? तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में +1 ऐड कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में +1 ऐड कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में +1 ऐड कर रही हूँ, और इन दोनों के बीच में +1 ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं +2 ऐड कर रही थी, यहाँ मैं +1 ऐड कर रही हूँ। तो दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बिल्कुल सेम है सभी नंबरों में। इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी। और ये डेफिनेशन क्या है? एपी की डेफिनेशन है। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, जिसमें हर एक टर्म निकाला जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एडिंग अ फिक्स नंबर मतलब ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हमने +1 कर दिया, यहाँ पे +2 नहीं कर सकते, या यहाँ पे +2 कर दिया, यहाँ पे 1 नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है वही, यहाँ पे सेम नंबर आएगा, वही एपी सीरीज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया, -3 -2 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में +1 ऐड हो रहा है और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? +2 ऐड हो रहा है। तो ये क्या है? ये एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंट है दोनों के बीच में। इनके बीच में सेम है, इनके बीच में सेम है। तो ये है हमारी अर्थमेटिक, ये है एपी का डेफिनेशन। अब इसमें हमें क्या क्या कौन कौन से डिफरेंसेस आ सकते हैं, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे कैसे हो सकते हैं? वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। तो वो इसके आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन पढ़ा है कि अर्थमेटिक में जो हम सीरीज बनाते हैं उसमें फिक्स नंबर होना चाहिए। अब इस फिक्स नंबर का भी एक नाम होता है, इस नाम को क्या कहते हैं? द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और हम इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ऑफ द एपी, एपी में
रिमेंबर क्या करना है, क्या याद रखना है, दैट इज कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्या, डी की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, तीनों चीज़ हो सकती है। अब मैं इसका पॉजिटिव का मैंने एग्जांपल बता चुकी, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और एग्जांपल तीनों के, एक पॉजिटिव का, नेगेटिव का और एक ज़ीरो का एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम पॉजिटिव का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लिया, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में +2 का, और इन दोनों के बीच में +2 का, इन दोनों के बीच में +2 का। तो यहाँ पे जो डी है वो डी क्या है, यहाँ पे +2 है, मतलब +2 वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे डी क्या है, 2 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, यहाँ पे 100, 70, 40 और 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखें तो 100 में से 70 को माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे तो 70 आएगा, 70 में से -30 करेंगे तो 40 आएगा, और 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, -30। एक मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का एग्जांपल ले लिया, ये नेगेटिव का ले लिया, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ज़ीरो का ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ज़ीरो का, इन दोनों के बीच में ज़ीरो का, मतलब मैंने इसमें ज़ीरो ऐड करा है। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे डी क्या है इनका, ज़ीरो। तो इन तीनों सिचुएशन में क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे जो फिक्स नंबर है वो फिक्स है बिल्कुल ही। यहाँ पे चाहे हमने पॉजिटिव लिया, यहाँ पे नेगेटिव लिया, यहाँ पे ज़ीरो लिया, और यही हमने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन पढ़ी है। जो हम एपी सीरीज़ में फिक्स नंबर लेते हैं, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं एपी में। और हमें क्या याद रखना है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। और इनको आप बोलते क्या हैं हम, ये जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, ये कौन सा नंबर है, इनको हम बोलते हैं टर्म। ये पहला नंबर है तो उसको A1 बोलेंगे, इसको A2, A3, A4, A5। अब ये कहाँ से आते, क्या होता है, तो ये होती है एक जनरल टर्म, वो मैं नीचे लिख के बताती हूँ। अब इसकी जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म कहे या फिर nth टर्म कहे। अब इसमें nth टर्म क्या होती है, जैसे यहाँ पे मैंने A1, A2, A3, A4 लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे an क्या है, an मतलब कि ये वाला जो फर्स्ट टर्म है, n मतलब कि जो टर्म है, यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है तो 2, थर्ड नंबर पे है तो 3, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 इसी को हम n बोलते हैं। और यहाँ पे A1 लिखेंगे, A1 हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे A2 निकाल रही हूँ, मैं इसी का एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे A2 निकाल रही हूँ, मतलब ये वाला नंबर, तो यहाँ पे मैं A1 लूँगी। A1 क्या है, 3 प्लस n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की जगह पे 2 गिवन है, तो यहाँ पे लेंगे 2 -1। डी की वैल्यू क्या है, डी हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, यहाँ पे डी क्या 2 था, तो यहाँ पे 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 में से 1 गया, 1 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पे A2 क्या है, A2 क्या निकला है यहाँ पे 5, यहाँ पे भी हमें 5 ही गिवन है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म। जैसे कि हमें यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है ये वाला फॉर्मूले का, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसके जनरल टर्म A1, A2, A3, AN जितना भी टर्म दिया जाएगा, हमें जो भी हमें पूछा जाएगा वो हम इससे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है 105 ले लिया है, तो अब इसको क्या बोले, AN भी बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे मुझे AN की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं होती, तो मुझे पता होता है कि यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म निकालना है, तो AN की वैल्यू में 105 लेती यहाँ पे, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं इनको A1, A2, A3, A4 बोला जाता है। जो यहाँ पे 1, 2, 3 वैल्यू है वो n की वैल्यू होती है, और अगर यहाँ पे जो भी नंबर दिया है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दिया है, यहाँ पे कुछ भी नंबर दिया है, उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, यू कैन से AN भी बोला जाता है, nth टर्म बोला जाता है इसे। तो ये था हमारा जनरल टर्म, जिससे कि 5.1 में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो अब इसके आगे मैं 5.1 की और इससे पहले के एग्जाम्पल 1, 2, 3 जो भी एग्जाम्पल 5.1 से वो करवाती हूँ।